बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज 4K। पाकिस्तान में सैलाब के बाद 34 लाख बच्चों को फौरी जान बचाने वाली इमदाद की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अत्तफ़ाल यूनिसेफ का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब के बाद 34 लाख बच्चों को फौरी जान बचाने वाली इमदाद की जरूरत है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूनिसेफ के पाकिस्तान में नुमाइंदे अब्दुल्ला फादिल का सिंध के दौरे के बाद कहना था कि पाकिस्तान में सैलाब से मुतासिर बच्चे क्लाइमेट डिजास्टर की कीमत अदा कर रहे हैं। उनका कहना था कि सिंध में सैलाब ने मजमूई तौर पर 16 मिलियन बच्चों को मुतासिर किया। सिंध में सैलाब से मुतासरा बच्चे इसहाल, मलेरिया और डेंगू समेत दीगर बीमारियों का शिकार हैं। सैलाब से मुतासरा बच्चों की माएँ भी गजाई किल्लत का शिकार, दूध पिलाने से कासिर हैं। यूनिसेफ के नुमाइंदे का कहना था कि बेघर होने वाले खानदानों के पास ना खुराक है और ना ही साफ पानी। स्कूलों में पानी का निज़ाम और सेहत की सहूलियात का अहम बुनियादी ढांचा तबाही का शिकार है। क्या पाकिस्तान का मुकदमा बाइडन के सामने पेश होगा? पाकिस्तान में सियासतदान इलेक्शन खेल रहे हैं या बाज को आर्मी चीफ की तैनाती या ओहदे में तौसीक की फिक्र सता रही है, मगर ये दोनों ही वो बातें हैं जो सैलाब मुतासरीन के सामने की जाएं तो ये उनके जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ होगी। ये मुसीबत का वो लम्हा है जब पाकिस्तान को आलमी ज़मीर झंझोड़ने और तरक्की याफ्ता ममालिक को अपने किए का खामियाजा भुगतने पर आमादा करने की जरूरत है। यहाँ नौबत यह है कि पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन का मामला भी सियासत की नजर किया जा रहा है। तहम अमरीका की रियासत न्यू जर्सी में पाक अमरीका दोस्ती के 75 बरस मुकम्मल होने की मुनासबत से तकरीबन पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की हालत ज़ार पर इजहार अफसोस और बहाली के इक़दामात में तब्दील हो गई। अमरीकी सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी के चेयरमैन बाब मेनेंडिस मेहमान खसूसी थे। सफ़ीर पाकिस्तान मसूद खान और न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की कौंसल जनरल आयशा अली भी यहाँ मौजूद थीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 किलो कपड़े धोने का पाउडर 75 रुपए, जबकि बच्चों के डायपर 348 रुपए तक महंगे कर दिए गए। डायपर का स्मॉल साइज का पैक 1352 से बढ़ाकर 1700 रुपए का कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 100 ग्राम टूथपेस्ट की कीमत 10 रुपए तक इजाफे के बाद 133 रुपए से बढ़ाकर 143 रुपए हो गई। 200 मिलीलीटर ml बॉडी वॉश 30 रुपए तक महंगा कर दिया गया, जबकि 275 ग्राम डिशवॉश की कीमत में 50 रुपए तक इजाफे के बाद 90 रुपए से बढ़कर 140 रुपए का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स का कारपोरेशन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक टिश्यू पेपर के डिब्बे की कीमत में भी 11 रुपए तक के इजाफा किया गया, जबकि 800 ml कीड़े मार स्प्रे की कीमत में 300 रुपए इजाफे के बाद 800 ml कीड़े मार लिक्विड 490 रुपए से बढ़कर 790 रुपए का हो गया। नोटिफिकेशन में 300 ग्राम शहद के जार की कीमत में 60 रुपए, सब्ज कहवे के 45 ग्राम पैक की कीमत में 20 रुपए, 250 ग्राम मैक्रोनी की कीमत में 11 रुपए, 66 ग्राम नूडल्स की कीमत में 5 रुपए, जबकि अचार, मुख्तलिफ ब्रांड्स के बिस्किट, जेली और सर्फ की कीमत में भी इजाफा किया गया। इस्लामाबाद के रेड जोन में पीटीआई रहनुमा से गैर लाइसेंस याफ्ता असला बरामद। इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा साबिक यूनियन कौंसल यूसी नाजिम को गैर लाइसेंस याफ्ता असला रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रेड जोन में पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले करके साबिक यूसी नाजिम वकास खटक की गाड़ी से असला बरामद करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि वकास खटक बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में सवार थे। गाड़ी को मशकूक जानकर तलाशी ली तो गाड़ी से बगैर लाइसेंस SMG राइफल बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक वकास खटक तहरीक इंसाफ के MNA शाहिद खटक से मुलाकात के लिए जा रहे थे। वकास खटक को गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया गया।
फवाद चौधरी ने मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुरानी की तैनाती चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने निसार दुरानी की तैनाती गैर आईनी करार देने के लिए दरख्वास्त दायर की। इस मौके पर उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के मातहत इदारे में मुलाजमत कर रहा है। निसार दुरानी मेंबर इलेक्शन कमीशन रहने का अहल नहीं है, लिहाजा उसे ओहदे से हटाने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत पीर के रोज के लिए मुकर्रर कर दी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ 4K।